नमस्कार। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इस देश के कुछ शीर्षस्थ पहलवान जो हमारे हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। इसके पीछे की कहानी भी आप जानते हैं कि कुछ महिला पहलवानों ने यह आरोप लगाया था कि बृजभूषण शरण सिंह जो एक सांसद हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था। नॉर्मली यौन शोषण का आरोप जब लगता है तो पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करना चाहिए, लेकिन पहलवानों ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नोटिस ली और जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी नोटिस ली गई और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां पर वरिष्ठ हमारे जो वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उन्होंने पहलवानों की तरफ से याचिका पेश की, तो आज एक अजीब सा डेवलपमेंट हुआ। तुषार मेहता साहब जो एसजी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले दिल्ली पुलिस मामले की जांच करना चाहती है। ये बहुत मजेदार है। एफआईआर का मतलब सजा नहीं होता है। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपके साथ कुछ होता है, आप थाने में जाते हो, आप सूचना देते हो, और आप ये भी जानते हैं कि अगर गलत एफआईआर होगी तो जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसके खिलाफ केस होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन यहां तो दिल्ली पुलिस एफआईआर, कार्रवाई की तो बात छोड़ दीजिए, एफआईआर दर्ज करने से पहले भी जांच करना चाहती है। आप जानते हैं 3 महीने पहले भी यह मामला आया था, तब भी सारे लोग समर्थन में गए थे और उस समय जो पहलवान थे उन पहलवानों ने कहा कि हम इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, और सरकार से उनकी बात हो गई, एक कमेटी बना दी गई और सारा कुछ लगा कि सुलझ जाएगा, आपस का मामला है, सुलझ जाएगा। लेकिन हुआ यह कि कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। जब दोबारा पहलवान अनशन पे बैठे हैं तब जाकर उसकी रिपोर्ट आई है, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद आज दलील यह दी गई कि एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच करना जरूरी है। कपिल सिब्बल ने आज कोर्ट में कहा कि वैसे ही मामला दर्ज करने में, एफआईआर दर्ज करने में काफी लेट हो चुका है, और उन्होंने एक और बात बताई जो कम से कम मुझे नहीं पता थी कि जिन पहलवानों ने यह मुकदमा दर्ज कराने की बात की थी, जिन पहलवानों ने यह एफआईआर की बात की थी, उनमें एक केस ऐसा है जहां जो विक्टिम है वो 18 साल से कम उम्र की है, यानी पोक्सो का एक्ट वहां पे बनता है। जो नाबालिग बच्चों के सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है पोक्सो, उसका केस बनता है। आप सोचिए, उसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस मना नहीं कर सकती, इसलिए एसजी साहब ने उसमें जोड़ा कि अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है तो हम तुरंत एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो टाल मटोल हो रही है वो किसको बचाने के लिए हो रही है? भाजपा अपने एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह को, जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनको बचाने के लिए किस लेवल पर जा रही है, कहां तक जा रही है? होना तो यह चाहिए था कि जब हमारे देश की शीर्षस्थ महिला पहलवानों ने यह आरोप लगाया तो जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए था बृजभूषण शरण सिंह को, और साथ में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, जांच शुरू करनी थी। लेकिन यहां तो एक अंदरूनी जांच समिति बना ली गई, उस जांच समिति की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई, और अब एफआईआर दर्ज करने से पहले, जैसा मैंने आपको बताया, पुलिस टाल मटोल करना चाहती है जांच के नाम पर। मैं आपको बताऊं कि सीआरपीसी की धारा 154 है, जो बहुत साफ तौर पे कहती है कि अगर थाने में कोई शिकायत लेकर आता है तो उसकी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। एफआईआर से पहले जांच पड़ताल किए जाने का कोई प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है। शायद यही वजह थी कि तुषार मेहता साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है तो हम तुरंत एफआईआर दर्ज करने को तैयार हैं। लेकिन सोच के देखिए कि जहां सीआरपीसी इस बात को बिल्कुल क्लियर करती है कि कोई भी विक्टिम अगर थाने में आता है और एफआईआर करता है तो वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, वहां दिल्ली पुलिस एक तो एफआईआर दर्ज नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद जब उसको कोर्ट में पेश होना होता है तो कोर्ट में जाकर कहती है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले हम जांच करना चाहते हैं। इस बात को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि
मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक अपराधी को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। वो किस्सा भी मजेदार है। 3 महीने पहले जब हमारे ये पहलवान जंतर मंतर पे बैठे थे, ढेर सारी विपक्षी पार्टियों ने, हमारे जैसे लोगों ने उनका समर्थन किया था, जांच की मांग की थी, तो ये सारे के सारे लोग इसको राजनीति कह रहे थे। इनको लगा था कि मामला अंदर सुलझ जाएगा, लेकिन 3 महीने में उनके समझ में आ गया कि मामला अंदर कोई नहीं सुलझने वाला। जिस आदमी से वो टकरा रहे हैं वो सत्ता के ज्यादा करीब है, ज्यादा मजबूत है। तो इस बार पहलवानों ने पब्लिकली कहा कि कोई भी आए उसका स्वागत है। आप जानते हैं कांग्रेस की डी नेटा, जो उनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, वो वहां पर पहुंची। जिन बृंदा करात जी को उन्होंने मंच से उतार दिया था, वो बृंदा करात जी भी उनके समर्थन में पहुंची। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी भी उनके समर्थन में पहुंचे। यानी यहां मामला यह है कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी लड़ाई ऐसी है जो पॉलिटिकल नहीं है, तो यह आपकी गलतफहमी है। अगर आपको लगता है कि आप आरएसएस और उनके लोगों के बहुत करीब हैं, तो या सत्ता के बहुत करीब हैं, तो आपका काम हो जाएगा, तो ये इस पर डिपेंड करेगा आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इस पर डिपेंड करेगा कि आप जिसके खिलाफ न्याय मांगने गए हैं वो कितना करीब है। यहां केस यही है कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, एमपी हैं, तो उनके सामने हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं उनकी हैसियत बता दी गई है कि आप जंतर मंतर पे बैठे रहो, सरकार से कोई आदमी आपसे मिलने भी नहीं आएगा। समर्थन में वही लोग खड़े हैं उनके, जिनको आप कभी एंटी नेशनल कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो सबके अधिकारों की बात करते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद और कुछ हो ना हो, जांच तो कम से कम शुरू हो जाएगी। एफआईआर भी अंततः पुलिस को दर्ज करनी ही पड़ेगी। लेकिन सोच कर देखिएगा ये कितने शर्म की बात है। आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, आम महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए, आप ट्विटर पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, तो आपको पता ही है कि इस देश में रोज इस तरह की हरकतें आम लोगों के साथ होती हैं। लेकिन प्रतिष्ठित पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनके अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने पर मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लोग बधाई देने आते हैं, साथ में फोटो खिंचाते हैं, उनके साथ भी इस देश में किस तरह का व्यवहार हो रहा है। पहला तो उनका यौन शोषण, और दूसरा ये कि जब वो शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, जब वो हिम्मत करते हैं मुंह खोलने की, तो पुलिस शिकायत तक दर्ज करने में टाल मटोल कर रही है। आखिरी बात, आरएसएस बहुत सारी बातें करती है। आरएसएस में इसलिए कहता हूं क्योंकि वही मूल है सबका। लेकिन आरएसएस की पूरी जो विचारधारा है वो पितृसत्तात्मक विचारधारा है। उसके भीतर महिलाएं शोर कितना मचा लें, लेकिन महिलाओं को न्याय कभी नहीं मिल सकता है, ये बात समझ लेनी चाहिए। इसके मैं 20 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन अभी कुश्ती महासंघ के भीतर जो कुछ हो रहा है उस पर ही कंसंट्रेट करिए। कितना अच्छा होता कि जब ये महिलाएं, जब ये पहलवान हमारी जंतर मंतर पे गईं, तो हमारे सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री, हमारे यहाँ तो एक महिला और बाल विकास मंत्री भी हैं जो दुनिया के हर मुद्दे पर बोलती हैं, लेकिन जब महिलाओं के खिलाफ कुछ होता है तो चुप रह जाती हैं। इनमें से कोई जाता, उनसे बात करता, ये वो पहलवान है जो खुद को भाजपा के करीब मानते थे, जिनके प्रोफाइल फोटोज पे मोदी जी की फोटो होती थी, किसी भाजपाई मंत्री की फोटो हुआ करती थी। कितना बेहतर होता कि ये इनसे जाते, सारे मामले को समझते और जो अपराधी है उसको सजा दिलवाना तय करते। लेकिन इसके उलट मामले को दबाने की कोशिश की गई, और तब जाके इनके समझ में आया कि अगर न्याय चाहिए तो फिर उसके लिए पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अंदर अंदर कोई मामला नहीं सुलझेगा। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए कि मेरी तरफ से, मेरे जैसे हजारों हजार लोगों की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह जब भी अन्याय होगा हम उसके समर्थन में बोलेंगे। जब भी किसी के साथ अन्याय होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसके समर्थन में बोलेंगे, और हमारी आवाज हर उस आदमी के साथ, हर उस औरत के साथ होगी जिसके खिलाफ अन्याय हुआ है।